अब ना हम इन सब की, क्योंकि ये सिलेबस में और एक साल आपने नहीं पढ़ा, तो ये सब की ना एक एक एग्जाम्पल करनी पड़ेगी। एक एक एग्जाम्पल करते जाएंगे और इस सिलेबस को ख़त्म, क्योंकि ये हमारे ए लेवल के सिलेबस में भी है। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड। और इसको यार पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, बड़ा सेंसिटिव है ये, हाथ लगाने से तो ज़रा कंप्रोमाइज़ करना भाई। जी हमने इलेक्ट्रोलाइज किया था मोल्टन MgO को, और ये पढ़ा था कि MgO डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स सॉलिड स्टेट। In order to make electricity conducted by MgO, we will have to heat MgO up to its melting point. On melting, magnesium ion, magnesium oxide releases freely moving ions. Here we have a bulb. जो चीज़ भी बनाए उसे लेबल कर दें। ये है DC बैटरी। Electrode connected with the negative terminal attracts positively charged ions towards itself. That's why, और positively charged ions को cations कहते हैं. Because of the attraction of cation, this electrode is called cathode. Positively charged electrode attract anions towards itself. That's why it is called anode. Current. ईमान गुलजार, आप बताओ कि बैटरी के कौन से टर्मिनल से करंट मूव करता है टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोलाइट? पॉजिटिव से। विच कहा आप बताओगे? विच साइड ऑफ द बैटरी करंट एंटर्स इनटू इलेक्ट्रोलाइट? सर नेगेटिव से पॉजिटिव करंट। चलो बस इतना बताओ। नेगेटिव बेटा, ये ईमान, ये बैटरी की नेगेटिव साइड है ही नेगेटिव इसलिए बिकॉज इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन and electrons are negatively charged. These negatively charged electrons, when reach to an electrode, that electrode become negatively charged and that is cathode. इन इलेक्ट्रॉन्स की डेस्टिनेशन है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचेंगे, दिस बल्ब विल स्विच ऑन, and switching on of bulb will be an indication that molten magnesium oxide conducts electricity. तो ये इलेक्ट्रॉन जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिन्होंने मूव करना शुरू किया है, इनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। और इस इलेक्ट्रोलाइट, हमारा इलेक्ट्रोलाइट है मोल्टन MgO। इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद आइंस इस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हेल्प करेंगे टू पास थ्रू दिस मोल्टन MgO को पास करने में फ्रीली मूविंग आइंस हेल्प करेंगे। तो टुवर्ड्स कैथोड मैग्नीशियम आइंस विल मूव, और मैग्नीशियम आइन वहां से जाकर क्या करना चाहते हैं? महलका बताओ, व्हाट मैग्नीशियम आइन वांट्स टू डू देयर एट कैथोड? महलका है क्लास में? Yes, what magnesium ion will do at cathode? They will gain electrons. Good. As they want electrons to pass through molten MgO, so one current will only be fast
Electrons will only be passed when they will be received at one electrode where they have reached. और electrons पहुंचे हैं कैथोड पे, कैथोड पे पहुंचे हुए electrons को receive करना जरूरी है. Positively charged ions receive these electrons and become Mg. Mg after magnesium ions, after gaining electron, when it will become magnesium, this process is called oxidation because gain of reduction, because gain of electron has occurred here. कैथोड को कैथोड इसलिए नहीं कहते कि वो नेगेटिवली चार्ज है, बल्कि असल में कैथोड इसलिए कहा जाता है बिकॉज एट कैथोड रिडक्शन होता है. जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती है उसे कैथोड कहा जाता है. मैग्नीशियम आयन रिसीव इलेक्ट्रॉन रिसीव करके न्यूट्रल हो जाएगा. ये न्यूट्रल मैग्नीशियम अब एनोड को इलेक्ट्रॉन जाके नहीं देगा, बल्कि अब मैग्नीशियम के बिहाफ पे एनोड की तरफ जाएंगे ऑक्साइड आयन. Oxide ions will lose electron and will become oxygen O. Oxygen does not exist in its atomic state, rather it exists in its molecular state. यहाँ लिखेंगे O. Oxide के पीछे भी O. One oxide ion loses 2 electrons, so 2 oxide ions will lose 4 electrons. Loss of electron is oxidation. जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. ये जो नीचे मैंने इक्वेशन लिखी है ये मैंने आपको लगाया रट्टा. आ जाए इसका कॉन्सेप्ट भी सीखें कि ये बेसिकली ये इक्वेशन बनती कैसे. ऑक्साइड आयन टर्न्स टू ओ बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. अनदर ऑक्साइड आयन turns to O by the loss of 2 electrons. These two oxygen atoms at anode quickly attract each other. They are converted to O2. अगर हम इन तीनों इक्वेशंस की एक ओवरऑल इक्वेशन बनाएं तो क्या बनेगी? O will be cancelled by O. This O will be cancelled by this O. There are how many O at the reactant site? 2 oxide ions at the reactant site have produced O2 along with how many electrons? 4 electrons. तो यही इक्वेशन मैंने एनोड पे लिखी है. साथ साथ आपने एक और चीज़ भी सीखी थी. इस एनोड वाली इक्वेशन का नाम एग्जामिनर पास पेपर में लेता है. इस इक्वेशन को कहता है ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन. ये पास पेपर की बड़ी कॉमन टर्म है. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन. मैग्नीशियम वाली इक्वेशन का नाम है रिडक्शन हाफ इक्वेशन. आर्यन कुरैशी से इन दोनों इक्वेशंस को हाफ इक्वेशंस क्यों कहते हैं? आर्यन कुरैशी है क्लास में? सर वो कह रहे हो उसका माइक खराब है. अच्छा, उसका दूसरा भाई इसका नाम क्या है? आर्यन का भाई जो है आर्यन के भाई का नाम क्या है? आर्यन कुरैशी के दूसरा भाई जो फैजान है सर. फैजान है क्लास में? फैजान कुरैशी तो वो भी नहीं है. अबीरा है क्लास में? अबीरा अबीरा नहीं है तो फातिमा शहरियार. फातिमा Yes, sir. शहरियार नहीं है तो Yes, जी sir, I'm here. बताओ बेटा. बेटा why this equation is called reduction half equation? What is the meaning of why it is called half equation and why Sir, other because equation is half- called half equation? Because, sir, half of the products are being formed, half of the reactions occurring. Good. This equation, one equation representing the half of the whole process. Or your answer is also correct. The two products of this reaction are magnesium and oxygen.
One of the equation is representing only the production of magnesium and other equation is representing the production of oxygen. Now we are going to make the overall equation, and overall equation will be the resultant of these two equations. और इस resultant equation में, before we make this resultant equation, we will have to cancel the common terms in both equations at the opposite side. और opposite side पे common terms सिर्फ electron. तो मैग्नीशियम वाली इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी कैंसिल्ड बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो ओवरऑल इक्वेशन विल बी व्हाट? 2 magnesium ions plus 2 oxide ions have produced what? 2 Mg plus O2. एक और सवाल की बात आप बताओ, what is the state of magnesium ion at the reactant site? बाद मैग्नीशियम आयन की क्या स्टेट है रिएक्टेंट साइड पे बेटा? सर एक मिनट में जरा क्या हुआ था, वो टीवी ने बुलाया हुआ था मुझे, अभी आया हूँ. चलो आप बता दो, ले लो अपने 10-15 सेकेंड. मैग्नीशियम आयन की स्टेट क्या है रिएक्टेंट साइड पे? हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं मोल्टन MgO को. नहीं बस समझ नहीं लगा. मैं अगर आपसे पूछूं मोल्टन MgO की स्टेट क्या है तो क्या कहोगे आप? व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोल्टन MgO? बोलो दोबारा बोलो. मोल्टन ये लिक्विड. अगर आपसे कोई पूछे बताओ सॉलिड NaCl में सोडियम आयन की क्या स्टेट है तो आप क्या कहोगे? सॉलिड. बिल्कुल सही. और क्लोराइड आयन की? वो भी सॉलिड होगा सर, सॉलिड है वो. अगर आपसे कोई कहे कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन की क्या स्टेट है तो क्या कहोगे आप? सर मोल्टन लिक्विड. ठीक है. और क्लोराइड एंड लिक्विड. तो हमारे पास है मोल्टन MgO. मोल्टन MgO में मैग्नीशियम आयन की स्टेट भी लिक्विड है और ऑक्साइड आयन की स्टेट भी लिक्विड है. जी सर. प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीशियम की स्टेट क्या होगी फहद आप बताओ? सर सॉलिड होगी. नहीं बेटा फहद, हमें ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है. अगर हमने हाई टेम्परेचर मेंटेन ना किया तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉलिडिफाई हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉलिडिफाई हो गया तो प्रोसेस रुक जाएगा. इसलिए हमारा मैग्नीशियम हमारे हाई टेम्परेचर की वजह से ड्यूरिंग मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड्स, जो हमारी सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो मोल्टन कंडीशंस में या ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड्स उनकी आप लिक्विड स्टेट लिखेंगे, और जिनकी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट होती है आप उसको ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड्स उन्हें गैसीय स्टेट में लिखेंगे. सिमिलरली ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन की रूम टेम्परेचर पे स्टेट गैस होती है और हाई टेम्परेचर पे भी गैस ही रहेगी. जिसकी स्टेट गैस होती है उसको गैस ही रहने देगी. ये है मोल्टन आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलिसिस की फर्स्ट एग्जांपल, जो आपने ओ लेवल में भी एज इट इज पढ़ी है बगैर किसी चेंजिंग के. लेकिन क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए रिवाइज करवाना ज़रूरी है. किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. अभी शहरियार मलिक बेटा समझ में आ गया आपको? शहीर मलिक. जी सर. बल्कि रिवाइज हो गया. समय तो आप लोगों को पहले से आया हुआ था, रिवाइज हो गया ना बेटा? जी सर. अच्छा. फातिमा, शहरियार, इबाद, अजीजा, और कौन लोग हैं क्लास में?
उस्मान गुल आया, उस्मान गुल। उस्मान गुल बड़ा इरेगुलर हो गया था इसके बारे सेशन में। जकी है, रेहान खान है, नबीहा, रिजान कुरैशी है। हाशिम जैदी, फसीहुद्दीन भट्ट। जी ठीक है, चलें जी फिर स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। यार आप में से कोई थोड़ा सा ना सर्च करके मुझे बताए, ये पेन की थिकनेस वगैरह, उसमें वो जो जूम का सॉफ्ट बोर्ड है उसमें तो मुझे पता है कहाँ से थिकनेस चेंज होती है, यहाँ से मुझे पता नहीं है, तो थोड़ा सा सर्च करके बताना भी कहाँ से थिकनेस वगैरह चेंज होती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं चेक करता। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस का डाइल्यूट एक्वस। अभी उसकी टाइप दोनों बताता हूँ। हाशिम जैदी आप बताओ, एक एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं? Hashim Zaidi, what is meant by an aqueous solution? चलो फसीहुद्दीन भट्ट आप बताओ भी, एक एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सर जिसमें वाटर जिसमें वाटर सॉल्वेंट हो। ठीक है, 1 किलो दूध में आधा पाव पानी मिला दिया जाए तो वो एक एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। या 1 लीटर मैंगो जूस में 0.25 लीटर आप पानी मिला दें तो दैट इज नॉट एन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर उसमें अब बन गया है सोल्यूट और मैंगो जूस है सॉल्वेंट। अगर 1 लीटर वाटर में 0.25 लीटर आप मैंगो जूस मिला दें तो वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। 1 लीटर पानी में लस्सी बनाने के लिए आधा ग्लास आप पानी या 1 गिलास दूध मिला दें तो वो आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सॉल्वेंट ही ज़्यादा होता है। एक्वस सॉल्यूशंस की 2 टाइप्स, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस नबीहा आप बताओगी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन में क्या फर्क है? जी नबीहा। नबीहा नहीं बता रही। सर वो उसकी कंसंट्रेशन वाटर की कम होती है और सॉल्यूट की ज्यादा होती है कंसंट्रेटेड में। अच्छा, उसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है इसमें वाटर में जो डिसॉल्व होता है। कौन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में? कॉन्सेंट्रेटेड में कंसंट्रेटेड में। सोल्यूट की अमाउंट कम होती है ना, फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड कैसे हो गया? अगर हम एक पिंच में कितना आ जाएगा? 2 ग्राम आ जाएगा। 2 ग्राम या 3 ग्राम NaCl डाल दें 250 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में, तो बताएं क्या ये 250 सेंटीमीटर क्यूब वाटर 1 ग्लास
पानी में के इक्वल होता है। तो क्या जी नमक का टेस्ट आएगा? क्यों भी दानियाल? आवाज नहीं आई आपकी। जी सर। नहीं यार, एक पिंच नमक एक गिलास पानी में डालें, हो सकता है माइनर सा फील हो जाए, लेकिन अगर आप 1 टेबल स्पून भर कर NaCl की और लेट से उस टेबल स्पून में 50 ग्राम या 50 नहीं चले 30 ग्राम NaCl वो डाल दें, तो क्या वो वाला पानी कोई पी सकेगा जिसमें एक गिलास पानी में 1 टेबल स्पून NaCl डिजोल्व किया हो? तो रेयान खान, ये वाला सोल्यूशन, ये सॉल्ट का सोल्यूशन रेयान खान आप पी सकते हो गला खराब हो जाएगा। क्या बेटा? गला खराब हो जाएगा। समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रहे हो यार। सर वो कह रहे गला खराब हो जाए। होता बस। हाँ, गला खराब तो खराब तो खैर नमक नहीं करता, ठीक करता। हाँ, उसमें की जो उसका नमकीन असर है वो बड़ी देर तक रहेगा, लेकिन पिया नहीं जा सकता। शॉर्ट वर्ड्स में है कि सॉलो करना उसको बहुत मुश्किल है। अगर किसी को आप पिलाएंगे तो अपने मुंह में ही उसको फील हो जाएगा कि मुझे जो चीज़ पिलाई जा रही है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का सोल्यूशन है, वो मुंह से ही वापस उसकी कुली कर देगा। तो डाइल्यूट सोल्यूशन की डेफिनेशन है a solution which contains small amount of dissolved solute और concentrated solution वो solution होता है which contains large amount of dissolved solute। ठीक है जी, हम इलेक्ट्रोलाइज करने लगे हैं। बड़ा कॉमन इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl। NaCl का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करने के लिए NaCl को डेफिनेटली पानी में डालना पड़ेगा, और पानी हर मेजॉरिटी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स को आयोनाइज कर देता है। NaCl will be broken down into sodium ion, chloride ion. Water also ionizes to small extent, produces H positive ion and OH negative ion. We are going to write equation at anode. एनोड पर हमारे पास ऑप्शन होगी 2 आइंस की, क्लोराइड आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन। जकी बताओ, क्लोराइड आइन और हाइड्रोक्साइड आइन में से कौन सा आइन एनोड पर डिस्चार्ज हो? डिस्चार्ज होने का मतलब होता है कि एक आइन इलेक्ट्रॉन लूज या गेन, डिपेंड करता है किस किस्म का आइन। इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके जब अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है तो उसे कहते हैं डिस्चार्ज हो जाना। तो बताओ भाई क्या होगा, कौन सा आइन पहले डिस्चार्ज होगा? विच आइन विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट? नहीं बता रहा, दानियाल आप बता दो। विच आइन विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट? OH आइन। कैसे पता चला आपको, किस बेस पे आपने कहा? ऊंची बोलो, थोड़ा सा लाउडली बोलो। नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही आपकी भाई। क्लोराइड आइन, हाइड्रोक्साइड आइन और क्लोराइड आइन में से हाइड्रोक्साइड आइन इज मोर रिएक्टिव।
और कैथोड पर एनोड पर रिएक्शन ही होना होता है, और रिएक्शन कौन सा होना होता है? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वही अच्छा होगा जो दोनों में से मोर रिएक्टिव होगा। 4 हाइड्रोक्साइड आयंस गिव अस O2 plus 2H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन एनोड पर आपने एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है कैथोड। कैथोड पे हमारे पास ऑप्शन है सोडियम आयन की और हाइड्रोजन आयन की। इनमें से कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा? आप बताओ ईमान गुलजार। सोडियम आयन। कैसे पता चला आपको सोडियम आयन डिस्चार्ज होगा? बड़ा रिएक्टिव होता है वो। बेटा सोडियम मोर रिएक्टिव होता है। आपके सामने मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिखने लगा हूँ, कैटाइंस और एनाइंस की दोनों। अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन मोर रिएक्टिव है, तो आपको कहना चाहिए सर सोडियम मोर रिएक्टिव है। मैं आपसे एविडेंस पूछूं तो आपको कहना चाहिए सर अगर सोडियम को आप पानी में डाल दें तो सोडियम पानी में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस। इसी सोडियम को अगर आप स्टीम से रिएक्ट करवा दें, ऊपर आपने कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवाया, स्टीम से रिएक्ट करवा दें, तो फिर भी ये सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। ठीक है, लेकिन आयंस में जब एलिमेंट्स आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो रिएक्टिविटी इन्वर्स हो जाती है। ये है पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन के नीचे सोडियम आयन, फिर है मैग्नीशियम आयन, सॉरी कैल्शियम आयन। ये है हाइड्रोजन आयन और ये है सोडियम आयन। अगर चार्जेस ना लगे होते तो सोडियम मोर रिएक्टिव होता है। चार्जेस लगने के बाद हाइड्रोजन आयन मोर रिएक्टिव है। हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होगा कैथोड पे, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फॉर्म हाइड्रोजन गैस, रिडक्शन, और रिडक्शन होती है कैथोड पे। ओवरऑल इक्वेशन आपको पता ही है कैसे बनेगी। इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन 4 से कैंसिल। इस कैंसिलेशन के बाद जो चीज़ बचेगी वो होगी 4H पॉजिटिव आयन 4OH नेगेटिव प्लस दैट गिव्स 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2। ठीक है जी, इसका निमोनिक से बता दूंगा लेकिन अवेलेबल में इसकी जरूरत नहीं है हमको। एनोड वाली सीरीज भी देख लें। O I bought clothes not shoes। ये नीचे से ऊपर है निमोनिक्स। एक और कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड एग्जामिनर पूछता है कि राइट द नेचर ऑफ लेफ्ट ओवर सॉल्यूशन। लेफ्ट ओवर सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होगा? बयान खान आप पहले जो बताने लगा था वही बता दो। फिर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा लेफ्ट ओवर सॉल्यूशन। आपका हाइड्रोजन आयन भी डिस्चार्ज हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन भी डिस्चार्ज हो रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन में से पानी की कमी हो रही है, जैसे कि यूपीएस की बैटरी में से पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और उसका इलेक्ट्रोलाइट अफेक्ट नहीं होता।
और एक टाइम आता है कि आपको पानी का लेवल दोबारा मेंटेन करना पड़ता है। तो आपको जो बैटरी वाले कहते हैं जिसमें पानी डालते हैं, ये वजह है कि उसमें भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड जो रिएक्शन हो रहा है उसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं यूज अप हो रहा है, लेकिन उसका जो सॉल्वेंट है वो कम हो रहा है। तो सोल्यूशन आहिस्ता से इस प्रोसेस के दौरान मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, रहेगा डाइट और रहेगा न्यूट्रल, क्योंकि सोल्यूशन में से 4 हाइड्रोजन आयन जा रहे हैं तो 4 ही हाइड्रोक्साइड आयन भी जा रहे हैं। जितना सोल्यूशन में से एल्कलाइन आयंस कम हो रहे हैं उतना ही सोल्यूशन में से एसिडिक आयन कम हो रहे हैं। इस तरह से सोल्यूशन रहेगा ओवरऑल न्यूट्रल, बट इट विल बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड टू द डिस्चार्ज ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH आयन व्हिच विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर इन सोल्यूशन। यहाँ तक किसी का कोई सोल्यूशन है, ये इसके नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं। Reactivity increases down the series. किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नबिया कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लो। नबिया, अबीरा, जिसको भी भूल गया, अदनान, सॉरी दानियाल, जकी अहमद, जो भी कॉन्सेप्ट भूल गए पूछ लो भाई। क्लास में से काफी सारे बच्चे चले भी गए। अनंता याद आप पूछ लो बेटा। राफील अब्दुल मजीद, किसी ने कुछ नहीं पूछना? चलो फिर मैं कल आप लोगों को करवाऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशंस। आज पहला दिन है, आज इतना ही करते हैं। कल इंशाल्लाह हम ये ओ लेवल वाला उम्मीद है सारा ख़त्म करके आखिर में वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल पे पहुंचेंगे। वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल से फिर नया ए लेवल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है सर? जी बेटा। सर ये लेफ्ट ओवर सोल्यूशन वाला दोबारा से बता दो। लेफ्ट ओवर सोल्यूशन नबिया बेटा, आपको पता है एक सोल्यूशन एसिडिक तब होता है जब उसमें क्या चीज़ एक्सेस हो जाए? H पॉजिटिव। बिल्कुल सही है। अब H पॉजिटिव आयन एक्सेस करने के दो तरीके हैं। या तो आप पानी में हाइड्रोजन आयन एक्सटर्नली ऐड कर दो, या फिर पानी के न्यूट्रल वाटर में से हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकाल दो। दोनों केसेस में नबीहा क्या होगा, पानी के साथ क्या होगा, पानी में कौन से आयन एक्सेस होंगे? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव, और पानी एसिडिक हो जाएगा। और अगर पानी को एल्कलाइन करना है तो उसके दो तरीके हैं। या तो कोई ऐसा कंपाउंड डालो जिसको जो पानी में जाकर हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज करे, या फिर कुछ ऐसा करो कि पानी में से हाइड्रोजन आयन आप निकालना शुरू कर दो। दोनों केसेस में कौन से आयन एक्सेस हो जाएंगे नबिया? OH माइनस। ठीक है, और सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एल्कलाइन। और अगर आप पानी में 100 हाइड्रोजन आयन डालो, मैं 100 हाइड्रोक्साइड आयन डाल दूँ, तो बताएं पानी न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा कि एल्कलाइन होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल। आप पानी में से 100 हाइड्रोजन आयन निकालें या 4 हाइड्रोजन आयन निकालें, ये डायग्राम ये शो किया। आपने पानी में से 100 हाइड्रोजन आयन निकाले, मैंने 100 हाइड्रोक्साइड आयन निकाल दिए, कैथोड ने हाइड्रोक्साइड आयन निकाल दिए, एनोड ने सॉरी, और कैथोड में से हाइड्रोजन आयन निकल गए। तो बताएं लेफ्ट ओवर सोल्यूशन को एसिडिक होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए, या न्यूट्रल ही रहना चाहिए? न्यूट्रल। लेकिन पानी तो कम हो रहा है ना सोल्यूशन में से। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन सोल्यूट के आयन है नबिया के वाटर के आयन है? वाटर के। वाटर के आयन है, ये लिखा हुआ। तो वाटर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है? कम। जिस सोल्यूशन में से पानी सालन बनाते हैं जब, तो पानी को कम करते जाते हैं तो सालन क्या होता जाता है? मोर कॉन्सेंट्रेटेड। इसी एक्वस सोल्यूशन को
इवेपोरेट करवाना, हीट करना शुरू कर दें, उसमें से पानी इवेपोरेट होता है तो सोल्यूशन क्या होता रहता है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो सोल्यूशन क्या रहेगा, न्यूट्रल, पहले भी न्यूट्रल था, न्यूट्रल का न्यूट्रल रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड। और रीजन में लिखोगे ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ H positive ion and OH negative ion। बताओ ना भैया, समझ में आ गया? जी ओके, चलो फिर आज के लिए काफी है इतना ही, या कॉन्सेंट्रेटेड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवा दूं आज? बोलो भाई, बोल नहीं रहे। ठीक है सर, आज के लिए इतना काफी है। चलो आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।